तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी हमारा जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ये बेस्ड है, वहीं के कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन की जो डिटेलिंग है वो काफ़ी लेंथी हमको दिख रही है, लेकिन बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है और बड़े इजी मैनर में ज़रा सा जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर कहीं कोई पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ए रे ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन 3 फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। हमारे पास 3 फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं जिनका नेमली है, एक सेल है 1, एक सेल है हमारे पास 2 और एक सेल है हमारे पास 3। तीनों पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस लाइट इंसिडेंट होने वाली लाइट की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। तो इनकी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 है। और साथ ही साथ दिया गया कि इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो V1, V2 और V3 है। और कुछ रिलेशन हमें दिए गए वेवलेंथ के कि इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से इनकी एक एक की जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उनका रिलेशन क्या है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके कॉन्सेप्ट को समझें फिर हम इसको देखते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर, या इसको वेवलेंथ की टर्म में लिखें तो होती है एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर। यानी कि एनर्जी और वेवलेंथ की जब हम बात करें तो वो एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फोटोन की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसका अपोजिट वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगी तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट जो है, इतने से कॉन्सेप्ट से जो हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट जो इसने दे रखा है उससे हम देखते हैं कि लैम्डा 1 की वैल्यू जो है लेस देन है लैम्डा से। लैम्डा 1 यानी कि हो गया फर्स्ट जो सेल है उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की वैल्यू। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो जो होती है उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर जो है जो रिक्वायर्ड है किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए। या वेवलेंथ की बात करें तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जहाँ तक जो है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लैम्डा 1 जो है उसकी वैल्यू लेस है। लैम्डा 1 की वैल्यू लेस है यानी कि कम है, तो इससे इसकी जो एनर्जी है वो हाई हो जाएगी। हमने देखा है कि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है। तो लैम्डा 1 की वैल्यू लेस है तो इसकी जो एनर्जी है वो हाई हो जाएगी, यानी कि इसको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। लैम्डा 1 यानी फर्स्ट वाले सेल की बात करें तो इसको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है टू एमिट इलेक्ट्रॉन, जबकि जो एनर्जी आ रही है इंसिडेंट लाइट की उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा है यानी कि उसकी एनर्जी कम है, तो आने वाली लाइट की एनर्जी कम है, लेकिन इसको इस फर्स्ट वाले सोलर सेल को इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा है। तो इसको एनर्जी रिक्वायर्ड एमिट के लिए ज़्यादा है जबकि आने वाली एनर्जी कम है, तो सीधी सी बात है ये कोई भी इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करेगा। और जब ये किसी इलेक्ट्रॉन को एमिट ही नहीं करेगा तो इसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं वो भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो इस केस के लिए फर्स्ट सेल के लिए जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है V1, उसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0। तो V1 क्योंकि कोई भी स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड नहीं है तो V1 इजिकल टू हमारे पास 0 हो जाएगा। हम देखें ऑप्शन 1 और 2 में ऐसा हमको मिल रहा है। अब हम बात करें आगे कि भाई इसमें अगला स्टेप हमको देखा है लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा से ग्रेटर है, लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा से ग्रेटर है। और एक केस में हमको देखा है लैम्डा 3 जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है लैम्डा से। तो लैम्डा 2 की वैल्यू अगर ज़्यादा है इसका मतलब सेकंड जो सेल है उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब एनर्जी कम है, तो इसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन। जबकि जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ कम होने के कारण उसकी एनर्जी है ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा है तो आने वाली लाइट की एनर्जी है ज़्यादा, जबकि एमिट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है कम। तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से एमिट होगा, तो एमिट होगा तो उसको रोकने के लिए पोटेंशियल भी लगेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल V2 की वैल्यू फाइंड कुछ ना कुछ होगी। इसको कंपेयर कितनी होगी वो हमको वैल्यूज रखने पे पता चलेगा। लेकिन अगर हम अगला देखें लैम्डा 3, तो यहाँ पर ये वेरी वेरी लेस देन है, वेरी वेरी ग्रेटर देन है लैम्डा 3। और लैम्डा जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है वो वेरी वेरी लेस देन है। जितनी ज़्यादा लेस ये होगी वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट की, लैम्डा की वैल्यू जितनी कम होगी, बहुत कम है जैसा कि इस केस में, तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, यानी इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, जबकि एमिट होने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ही कम होगी। तो इसको एमिट होने के लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो मैक्सिमम एनर्जी जो इसकी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी।
तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे, तो उन्हें रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V3 वो बहुत ही ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू V2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर 1 में हमको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 कॉन्सेप्ट केवल एक ही है, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन, कि एनर्जी जो है वेवलेंथ के एंटी प्रोपोर्शनल है। केवल इस एकमात्र कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करके हमने ये सारी चीज़ें निकाली है। अगर यहाँ पर ये वेवलेंथ नहीं दे करके ये सारे रिलेशन फ्रीक्वेंसी के दिए जाते, तो फ्रीक्वेंसी के केस में एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, तो फिर उस केस में ये उल्टा या जो भी हमारे पास आता है इसको सॉल्व करके वो हम यहाँ से देखते कि भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या ज़्यादा एनर्जी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, क्योंकि रोकने के लिए कोई पोटेंशियल नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, और उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हम सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड कर लेंगे।